बोलना पड़ी महाराज जी, बोलना पड़ी। आपको हाथ दूसरे के नहीं करा, थाने करो के नहीं करा। सुनोगे तभी जो समाज आगे बढ़ेगा। आपको नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे, किसको कहेंगे, किसको कहने के लिए जाएंगे। नौकरी के बेटा ध्यान रहा कि थारे दादे के ठर को नहीं लाग जाए। भागीरदास जी ने सटीक और सही बात आपसे कही। मेरा गुरु से इतना ही निवेदन है, साधुओं की भाषा याचना की नहीं होनी चाहिए, आदेशात्मक भाषा होनी चाहिए। करना चाहिए, करना चाहिए, करने करेंगे, करोगे, बिल्कुल आदेशात्मक भाषा ही साधुओं की होनी चाहिए, तभी जाके तुम सुधरेंगे। आइंदा जब भी नशे पत्ते की बात करें, समाज सुधार की बात करें, एक आदेशात्मक भाषा का उपयोग करें। नशा वाकई में समाज को नाश कर रहा है। आप ठेठ गहराई तक जाएंगे, महसूस करोगे एक एक परिवार में एक एक बेटा है और उसी के लत लग जाए, उस माँ बाप की क्या स्थिति होती है। नशे काट ली नशा, नशे काट ली नशा, नशे क्यों सब नाश, नशे पटकिया नरक में अड़ी, नशे में सांस। खाट माते बैठे बैठे ने डोकरी के बेटा ध्यान रहा कि थारे दादे के ठर को नहीं लाग जाए। कितो अमीर बने हो, कितो रईस बने हो, वो पोता महसूस करेगा मुझे भी दादे जैसा बनना है। सम्मानित मत करो, एकांत में लो, एकांत में। अब आपकी आदत पड़ गई, आज के नया नशा आ गया दारू का, गांव में दुकानें खुल गई। एक कवि ने दूसरे से पूछा, गांव के आदमी ने, कविराज जब दारू पीते हैं तो गिलास से टकराते, इसका अर्थ क्या हुआ। कितनी बढ़िया बात कवि ने कही, मत पीता मुजरो करे उन्नो करो विचार, अकल कह रे सुन शराबी जाति करो ज्वार। अकल कह रही मैं तो जा रही तुम तुम्हारे पियो। मैं गया था हरियाणा पंजाब में, उस बीड़ी की आदतें हैं हमारे मारवाड़ में नहीं है, अफीम ज्यादा है, डोडा ज्यादा है। बीड़ी से सबसे ज्यादा तकलीफ होती है घरवाली की। हाथ बड़े उंगली बड़े बड़े बत्ती सुदंत और कर जोड़ा कामण कह छोड़ तंबाकू कंत, हे पति देव बीड़ी ने छोड़ो थे। मेरा आप सभी से निवेदन है, महाराज जी कह रहे थे भागीरदास जी या कुछ आए तो सीख करके लेके जाए। सीख किस समय ले आप प्रेरणा किस समय ले, प्रतिज्ञा किस समय करें, मांग किस समय करें। जब आप मंदिर में जाते हैं मत्था टेकने के लिए, 1 मिनट के लिए हाथ धो के खड़े रहते हैं, तब गुरु महाराज से प्रार्थना करो, हे गुरु महाराज मुझे इतनी शक्ति दे, इतना बल दे, इतनी हिम्मत दे, जो मैंने काम तय किए, जो मैंने रास्ता तय किया है, उस रास्ते पे आराम से मैं आगे बढ़ूं, मुझे कोई रुकावट नहीं आए, मैं संघर्षशील बनूं, मैं हिम्मत वाला बनूं। ये मांग लेकर के जाओ। केवल मात्र यहाँ आए, खोपरा हो गया, रवाना हो गया, कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेले में आते हैं कि यहाँ गुरु महाराज के सामने प्रतिज्ञा लेंगे, एक दृढ़ प्रतिज्ञा लेंगे। उसकी आने वाले 4 महीने 6 महीने जब तक नया मेला नहीं आए, तब तक उस प्रतिज्ञा पे चलेंगे, उस रास्ते पे चलेंगे, ताकि मुझे सफलता मिले। गुरु महाराज जाम्बे जी ने तमाम पॉजिटिव बातें कही है। मैंने 60 शब्द चिन्हित किए हैं, 60 शब्द पॉजिटिव विचार के। नेगेटिव पॉजिटिव 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में, उनकी पूजा करते हैं जो पॉजिटिव विचार के हुए हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं। उस दादे को याद करेंगे जिसने खेत खरीदा है, उस दादे को याद नहीं करेंगे जिसको खेत ने बेचा है। मेरा आप सभी से निवेदन है, लोहे अंता कचन घड़िया, लोह के बर्तन घटते घटते सोने चांदी के बनाने लगे। लुकड़िए के खोज फिरता सुन सेवता खोज हस्ती को पाए, लुकड़ी हो तो हस्ती को खोज फिर हो गयो। मोथड़ी गाड़ गुणता मोथड़ी खोदते खोदते धन लागियो, अपन मोथड़ी हाथी लुका धन खान लाते। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, शब्द वाणी में जो शब्द है तमाम पॉजिटिव शब्द है। एक बड़ा सेठ था, उस सेठ के एक ही लड़का था। सेठ के विचार आया, मेरा बेटा पॉजिटिव है या नेगेटिव इसका पता लगा जाए। अगर बेटा पॉजिटिव हुआ तो धन को आगे बढ़ाएगा, नेगेटिव हुआ धन का, मेरे परिवार का कलंकित करेगा, इसकी परीक्षा ली जाए। सेठ उस बेटे को गांव में ले गया, गांव में किसान के घर जाके बैठे,
सेठ ने बेटे से प्रश्न किया, बेटा देख, अपने घर में देख डोगी कुत्ता है, इस किसान के देख कुत्ता ही नहीं है। बेटा पॉजिटिव विचार करता। बेटे ने कहा, पापा अपने डोगी तो पैसा दे के लाए, पिलाना पड़ता खिलाना पड़ता है। किसान कितना भाग्यशाली है, गांव के चोटे में 4 कुत्ते बैठे पूरे गांव की रक्षा करते। सेठ को विश्वास हुआ बेटा पॉजिटिव है। दूसरा सवाल किया, बेटा अपने तो कितने बाथरूम बने हुए हैं, कितने टब टॉयलेट बने हुए, टब बने हुए, किसान के तो बाथरूम नहीं है। उस बेटे ने कहा, पापा पानी भरना पड़ता है। किसान कितना भाग्यशाली है, गांव के गुंदरे में नदी चल रही है। सेठ बड़ा खुश हुआ, बेटा पॉजिटिव है। अंतिम प्रश्न किया, बेटा अपने तो घर में लाइट है, बगीचे में लाइट है, इस किसान के अंधेरा है। उसने कहा, पापा बिल भरना पड़ता है। किसान कितना भाग्यशाली है, इस तारों और चांद का प्रकाश है कि सेठ को तसल्ली होगी, मेरा बेटा पॉजिटिव है, मेरे परिवार को आगे बढ़ेगा, मेरे धन को आगे बढ़ेगा। इसलिए भाइयों, आप सभी से मेरा निवेदन है, आपका बेटा पॉजिटिव होगा तब तो आपके परिवार को आगे बढ़ेगा, आपके वंश को आगे बढ़ेगा, आपके धन को आगे बढ़ेगा। बेटा नेगेटिव हो गया, बंदानी हो जाएगा, नशा पता कर लेगा, कलंकित करेगा, जमीन को बेचेगा, नाम को डुबेगा। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है, शब्द वाणी में जो शब्द हैं उनको पढ़ो, उनको समझो। अमन अपने जब कथा करते हैं, भागवत कथा करते हैं, मैंने राम मंदिर पूछा भागवत कब कैसे आई अपने समाज में, कि पहले 100 साल पहले चंदू प्रकाश और हरिद्वार से साधु आए, उनके साथ कोई साधु आया, उन्हें भागवत पढ़नी शुरू की, बात पकड़ ली। जहाँ भी कथा कराओ, शब्दवाणी कथा कराओ, 4 दिन शब्दवाणी की कथा करो, एक दिन 29 दिन कथा करो, तब तो अपन विष्णु कहलाए जाएंगे। बाकी शब्दों का पता नहीं, ताणवेर ताणवार कुकवेन पुकारवार हड़ाने बड़बड़ा, कोई अर्थ का पता नहीं, जोर जोर बोल जाने भगवान में आवना लगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, शब्द पढ़ो, उनका अर्थ करो, उनकी पालना करो, तब तो यह आना सार्थक है, विष्णु कहना सार्थक है। मैं जो मेरे को जिम्मेवारी दी है, लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं मैं तो गलती की आपको, मैं कहा आप तो थोड़ा घना अपराध माना आपको, अमल पकड़ी जे जेल में जे फोटो घर आवे, जागरण देरावे, माला पहरावे, सम्मान स्वागत करावे, आपने तो अपराध की परिभाषा बदल गया। मैंने मारे पूरे परिवार में कुटुंब मारे छूटे, पाछो घर आवे, स्वागत करे, सम्मान करे, माला पहरावे, आपनी परिभाषा ही अलग। ये वास्तव मेरा आप सभी से निवेदन, ये जो गलत परंपरा आपने डाली है, चाहे किसी तरह की है, आदमी इज्जतदार कौन है, आदमी पंच कौन है? पंच वो है गांव में जो गांव में सही बात करे, लोगों को चेताए, लेन से चले, कायदे चले, मर्यादा से चले, वो पंच है। उसको पंच मानो, उसको ग्वाड़ी मानो, तब तो समाज का चरित्र बदलेगा, समाज का व्यवहार बदलेगा। वरना साधु महात्मा भले कितनी यहाँ बात के, हम भले कितनी बात करें, इन कान होना, इन कान निकाला। मेरा अंत मेरा आप सभी से निवेदन, यहाँ आप आए हो गुरु महाराज के धोख देने जब जाओ, 1 मिनट बिल्कुल मौन रह करके हाथ जोड़ करके प्रतिज्ञा लो, गुरु महाराज मैं मेले में इसलिए आया हूँ, जो मैंने तय किया काम करना, जो मेरे बेटे को बड़ा अफसर बनाऊंगा, मैं खेती करूंगा, मैं बढ़िया व्यापार करूंगा, जो मेरे मन में तय किया। आप अपना ख्याल देखा, अपना देखा, घरे सुबह बैठ छोड़े मत का मन घर का मन रात वो अपना आयो, मैं अपने के लिए आलू अपना सपने वो देखो, दिन को सपने देखो, जिन सपनों के लिए नींद नहीं आए पूरा करने के लिए वो ही आगे बढ़े हैं। दुनिया में सिर्फ 5% लोग, 7 अरब की आबादी है, 7 अरब में से 5% लोग ही आगेवानी करते हैं। वो वैज्ञानिक बने, वो कवि बने, वो नेता बने, वो दुनिया को बदली, वो चांद पे गए, वो चोटी पे गए। मलिक 10% अनुसरण करते हैं, 80%, 85% लोग केवल मात्र हम नहीं कर सकते, हमारी खिल्ली होगी, मेरे वो काम नहीं हुए। मेरा आप सभी निवेदन है, जब मेले में आए हो पॉजिटिव विचार लेकर के आगे जाओ, और जो प्रतिज्ञा आप लोगों ने मंदिर में की गुरु महाराज सामने, उस प्रतिज्ञा की पालना में जुट जाओ। बोलो गुरु जमेश्वर भगवान की जय। बोलना तो ज्यादा है, मन में टीस है, दर्द है, मन तो जागने वाला भजन महाराज जो गाओ नहीं,
जामे जी की जो ठुमक ठुमक मारा आवे जो महाराज जी साखी गौर में अर्थ गौर तो महाराज जी जागरण बाजे पे कोरा भजन गाओ में भजन कोई मतलब नहीं। साखी गाओ उनका सोई जान उठ जाता। छोड़ छोड़ मास्टर बोलना पड़ी महाराज जी बोलना पड़ी। आपको तुझ क्यों नहीं करा थाने करो क्यों नहीं करा। तो मेरा आपसे भी निवेदन है साखी गाओ इसका अर्थ करो। परंपरा टूट रही साखी की। साखी गाना साखी का अर्थ करना तभी तो जाकर के जामवाणी साहित्य टिकेगा। गुरु महाराज जामवाणी की बात रहेगी कहना पड़ेगा महाराज जी आपको और सुनना पड़ेगा। सुनोगे तभी जो समाज आगे बढ़ेगा। आपको नहीं कहेंगे किसको कहेंगे किसको कहेंगे किसको कहने के लिए जाएंगे है? आप साधु हो आप हमारा मार्गदर्शक हो हम किसको कहेंगे है? हम तो गृहस्थी आदमी है राजनीतिक आदमी है। आप सब कुछ कहने वाले जिसको अब जब आप हमारे कहो हम आपको कहेंगे तभी जाके समाज आगे बढ़ेगा। धन्यवाद जय। वाह आज तो सब ऊर्जा में बोल रहे हैं ना। प्रधान जी थे ओ मंच बनाएंगे मैं कोई एनर्जी भरी के नीचे है। प्रधान जी 15 दिनों रात दिन एक करिए तो मन लागे किन किन थे कोई नेवी माए कोई पत्थर मजबूत लगाए। जितने वक्ता बोले हैं आज तो आचार्य रामानंद जी शास्त्री जी भागीरथ दास जी पब्बा राम जी सब वक्ताओं ने जो है सारे पंचम स्वर से ऊपर ही बातें रखी है। तो बहुत बहुत आभार मंत्री जी का आपने व्यवहारिक बातें बताई। और जब तक समाज व्यवहारिक बातों को अमल में नहीं लाएगा तब तक जो हमारा सामाजिक चरित्र है जैसे बताया कि 5% 7% लोग जो इंडिविजुअल रूप से अपनी उन्नति कर रहे हैं। कोई बच्चा 80% नंबर ला रहा है कोई 99 ला रहा है वो उसकी व्यक्तिगत तरक्की है। लेकिन सामाजिक जो तरक्की है सामाजिक चरित्र का विकास हम सब लोग मिलकर के करेंगे। छोटी छोटी कुरीतियों को दूर करेंगे तब समाज का फेस समाज का चेहरा बदलेगा। उसी के लिए मंत्री जी ने बात रखी। आपका आभार।